हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इन्फिनिक्स नोट 10 और नोट 10 प्रो का रिव्यू प्लस कंपैरिजन करने वाला हूँ उस दूसरे ब्रांड के साथ जो इसी प्राइस में आते हैं, और स्पेशली एम आई नोट 10 प्रो के साथ, क्योंकि नाम सेम है तो कंपेयर तो करना ही होगा और प्राइस भी लगभग सेम ही है दोनों का ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले वो कंपैरिजन से पहले मैं इन्फिनिक्स जो ब्रांड है, इनका जो काला करतूत है, कैसे ये कस्टमर के साथ खेल रहा है ये, और कैसे बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स है, टेक यूट्यूबर्स बोलते हैं खुद को, वो कैसे ये बात आपसे छुपाते हैं पैसे के बदले में, या पता नहीं क्या मिलता होगा इनको, बट क्लियरली ये बात आपसे छुपाया जाता है। कोई भी बड़ा यूट्यूबर ऐसा वीडियो बनाकर आपको कभी नहीं बोलेगा कि इन्फिनिक्स आपको चूतिया बना रहा है। तो जिनको सिर्फ इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो का रिव्यू कंपैरिजन देखना है एमआई के साथ या बाकी कंपटीशन में जो इसी प्राइस रेंज में अवेलेबल है उनके साथ, तो वो 4-5 मिनट वीडियो को स्किप कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में एक टाइम दे दूंगा, वो अगर क्लिक किया जाएगा तो आप लोग डायरेक्ट वो कंपैरिजन के पार्ट में चले जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनको नहीं पता, इन्फिनिक्स टेक्नो सेम है जैसे पोको एम आई, ओप्पो रियलमी, वैसे ही है इन्फिनिक्स टेक्नो, मतलब दोनों का ओनरशिप सेम है। तो ये दोनों जो ब्रांड है, और मैं एक और बात बताना चाहूँगा फिर से कि अगर आपको कोई नॉइज़ आए तो वो प्लीज़ आप इग्नोर कर देना। मेरा घर रोड साइड में ही है, तो वो इग्नोर करके आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अगर मेरा यूट्यूब चैनल चल जाए तो ज़रूर इसको इम्प्रूव कर लूँगा। अभी चलिए इनको एक्सपोज करते हैं, इन्फिनिक्स और टेक्नो को। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये एक ही स्पेक, एक जैसा फ़ोन, सेम ऑलमोस्ट सेम फ़ोन, अलग अलग नाम से, पहले इन्फिनिक्स के नाम से लॉन्च करेंगे, फिर टेक्नो के नाम से लॉन्च करेंगे। इधर कभी ब्रांड अलग कर देंगे, या फिर कभी मॉडल नेम अलग कर देंगे, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, या फिर वो भी नहीं करेंगे। फिर मतलब 2 हफ्ते में सपोज एक फ़ोन लॉन्च कर दिया, चीज़ तो एक ही होता है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंज ही रहता है। ये इसलिए ये लोग करते हैं क्योंकि इनका एक हाइप बना रहता है, फेक हाइप बना रहता है मार्केट में। अगर सपोज़ ये एक ही फ़ोन लॉन्च करके बैठे रहे, जैसे माइक्रोमैक्स ने किया था, वो चले थे क्योंकि उनका फ़ोन अच्छा था। अभी भी आप कह सकते हो 11-12 हज़ार के रेंज में माइक्रोमैक्स का जो फ़ोन आया था, माइक्रोमैक्स इनका, तो वो बेस्ट फ़ोन, अभी भी वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है, इसलिए वो चल रहा है। बट इनका तो फ़ोन घटिया होता है, घटिया बोलना गलत होगा, बट इनका जो ब्रांड वैल्यू है, ये अगर अच्छा स्पेक्स नहीं देगा तो इनका फ़ोन को घटिया ही बोला जाएगा। अगर सैमसंग इनके जैसा स्पेक्स देगा तो फिर शायद सैमसंग को हम घटिया नहीं बोलते, क्योंकि इनका ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है। बट ये तो ब्रांड वैल्यू इनका उतना नहीं है सैमसंग जैसा। तो पता नहीं इनका क्या सीन है, इनको G85 प्रोसेसर से क्या इतना प्यार है इनको। आप देखोगे एक ही फ़ोन एक ही प्रोसेसर के साथ बार बार लॉन्च करेंगे, और क्यों, ये इसका मेन रीज़न यही है, फेक हाइप बना रहना चाहिए इनका। उस फ़ोन तो घटिया है, अगर रोज़ लॉन्च करते रहेंगे फ़ोन तो रोज़ इनके बारे में बस वीडियो बनाएंगे, यही मेन रीज़न है। इनको पता नहीं G85 से क्या इतना प्यार है। ये आप देखोगे इन्होंने ज़्यादातर फ़ोन इनका यही प्रोसेसर आते हैं, और जिनको लग रहा है G80 या G85 अलग प्रोसेसर है, उनको मैं बता देना चाहता हूँ दोनों सेम प्रोसेसर है। मीडियाटेक वालों ने क्या किया है, G80 प्रोसेसर जो उनके पास था उसको लिया है। GPU का जो फ्रीक्वेंसी होता है, CPU का फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते तो भी माना जा सकता था, बट CPU का के साथ भी कुछ नहीं किया। GPU का जो है, जो सेकेंडरी चीज़ होता है CPU के कंपैरिजन में, तो इसका फ्रीक्वेंसी बस सिर्फ 5% बढ़ाया गया है, सिर्फ और सिर्फ 5%, और नया नाम G85 अलग नाम से लॉन्च कर दिया। आप देखोगे जो इन्फिनिक्स ब्रांड है, इनका सबसे पहले आया इन्फिनिक्स हॉट 10s मार्च बोल लो, May 27 को। उसके बाद एक दिन के बाद ही इनका लॉन्च हुआ टेक्नो के नाम से, एक ही ब्रांड है दोनों, टेक्नो के नाम से फिर से वही फ़ोन लॉन्च होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके। G85 से आपका लॉन्च हुआ हॉट 10s मार्च 27 को, G80 से लॉन्च होता है 28 को टेक्नो स्पार्क 7 प्रो। आप अगर साइड बाय साइड देखोगे दोनों फ़ोन एग्जैक्ट सेम फ़ोन है, सिर्फ आपको 1000 mAh ज़्यादा बैटरी मिलेगा आपका इन्फिनिक्स हॉट 10s में स्पार्क 7 के कंपैरिजन में, और 0.2 इंच स्क्रीन ज़्यादा बड़ा मिलेगा इन्फिनिक्स हॉट 10s में टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के कंपैरिजन में, और कुछ भी अलग नहीं है, सब सेम है। जो डिफरेंस इनका लॉन्च डेट में है ना, उतना भी डिफरेंस सिर्फ एक दिन का डिफरेंस है ना लॉन्च डेट में, उससे भी कम डिफरेंस इनका फीचर्स में आपको मिलेगा। जो वो बैटरी और स्क्रीन साइज़ को छोड़ के एक भी डिफरेंस आप ढूंढ के दिखाओ, सेम वो 720p डिस्प्ले, HD डिस्प्ले, फुल HD इस प्राइस में अभी तो सब फुल HD देते हैं। फिर रिफ्रेश रेट सेम 90 हर्ट्ज़, सेम eMMC स्टोरेज, जिनको पता नहीं UFS स्टोरेज अभी चलता है रिसेंटली नहीं, 4-5 महीने से ऑलमोस्ट सब फ़ोन में UFS स्टोरेज आ रहा है। eMMC अभी बैकडेटेड हो गया है, बहुत डिफरेंस रहता है UFS और eMMC के रीड राइट स्पीड में। आप क्लियरली साइड बाय साइड अगर रखो देख सकते हो कितना डिफरेंस है, आप कॉपी पेस्ट करके देख सकते हो इनके स्टोरेज में, या फिर अब कभी जब ऐप ओपन करते हो उनका स्पीड भी स्लो हो जाएगा eMMC में, या फिर जब इंस्टॉलिंग होता है वो भी स्लोली होगा। तो
अभी पोको आप देख लो, पोको 10,500 में अभी रिसेंटली बिक रहा था पोको M3, उसमें UFS 1 भी नहीं, UFS 2.2 दिया है। हालांकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एटलीस्ट तो UFS 1 देना चाहिए ना इन लोगों को। इस प्राइस रेंज में ये लोग बेच रहे हैं फ़ोन, एटलीस्ट UFS 1 दे दो, 2 छोड़ो, आप 1 दे दो। नहीं, UFS तो देंगे नहीं, eMMC में ये अभी अटके हुए है। माइक्रोमैक्स को आप देख लो, माइक्रोमैक्स एक फ़ोन लॉन्च करके बैठा हुआ है, अच्छा फ़ोन है, चल रहा है, ये इनके जैसे हरकत नहीं करना पड़ता। इनका ख़राब फ़ोन है इसलिए रोज़ रोज़ नया नाम से फ़ोन लॉन्च करने की हरकत करना पड़ता है इनको। और सबसे मेन प्रॉब्लम जो है इन्फिनिक्स के साथ, मैं जो अभी बताऊंगा आपको, ये छोटे छोटे चीज़ में कॉस्ट कटिंग करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अभी ख़रीदने के टाइम ऐसा चीज़ आपको नोटिस नहीं होगा, बट बाद में बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बिंग लगेगा आपको। जैसे 720p HD डिस्प्ले, HD प्लस डिस्प्ले 720p। आप 3 साल पहले MI का फ़ोन देख लो, वो भी फुल HD डिस्प्ले 1080p डिस्प्ले देता था आपको। ये अभी 3 साल मतलब 2021 में 720p दे रहा है 10,000 11,000 के रेंज में। हालांकि इनका जो नया फ़ोन लॉन्च हुआ है उसमें फुल HD डिस्प्ले है, बट अभी तक उससे पहले जो फ़ोन इनका था वो 720p में था। फिर इनका फ़ोन में वाइड वाइन L1 वाइड WIDVANE L1, ये आप सर्च कर सकते हो नेट में, इसका काम यही रहता है। इनके फ़ोन में, इन्फिनिक्स के फ़ोन में अभी तक जो लॉन्च हुआ है ये सपोर्ट आपको नहीं मिलता। जो आप लोग स्ट्रीमिंग सर्विस अमेजॉन नेटफ्लिक्स देखते हो उनके लिए ये काम आते हैं। तो आप अगर अमेजॉन नेटफ्लिक्स में HD कंटेंट देखना चाहते हो और आप इन्फिनिक्स फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इनका फ़ोन HD तो है, आपको यूट्यूब में HD कंटेंट दिख जाएगा, दिखने को मिलेगा, बट इधर आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इनके फ़ोन में वाइड वाइन L1 का सपोर्ट नहीं रहा। कॉस्ट कटिंग के चक्कर में बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर ये कभी कभी रिमूव कर देते हैं। फिर eMMC और UFS, मैंने जैसे पहले बोला, इनमें eMMC स्टोरेज होता है 10,000 11,000 12,000 के प्राइस में ये eMMC स्टोरेज देते हैं आपको। फिर इसी प्राइस रेंज में बहुत सारा कंपनी, आप बोल सकते हो सैमसंग नहीं देता अल्ट्रा वाइड लेंस, बट बहुत सारा इनके जैसे छोटे कंपनी जो है दे देते हैं इस प्राइस रेंज में अल्ट्रा वाइड, ये नहीं देते। इन लोगों का स्टैंडर्ड फैक्टर एक ही है, ये अलग अलग फ़ोन लॉन्च करते हैं, एक ही फ़ोन मतलब अलग अलग नहीं, एक ही फ़ोन अलग अलग नाम से लॉन्च करते हैं और एक हाइप बनाने की कोशिश करते हैं। ये इन लोगों का स्ट्रैटेजी है और कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है इनका। देखिए इनके बारे में मैंने कितने सारे प्रॉब्लम्स बता दिए। एक ही फ़ोन बार बार लॉन्च करते हैं, वाइड वाइन L1 720p डिस्प्ले इस प्राइस में, और भी बहुत सारा मैंने इनके मतलब इनको बहुत अच्छे से एक्सपोज कर दिया अभी तक। फिर भी टेक्नोलॉजीज टेक इंटेक आप देखोगे इनका तारीफ़ ही करते हैं। पता नहीं इन लोगों को कितना पैसा मिलता है इन ब्रांड की तरफ से। हो सकता है पैसा का सिर्फ चक्कर नहीं है, ब्रांड की तरफ से प्रेशर भी रहता है, ये भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। कोई भी बात बोलना भी सही नहीं होगा क्योंकि जैसे iQOO भी ऐसे ही इससे भी ज़्यादा घटिया काम करते हैं, बट उनका खुल्लम खुल्ला एक्सपोज है यूट्यूब में पड़ा हुआ। बट ये इन्फिनिक्स का कोई एक्सपोज वीडियो नहीं दे पाओगे, या टेक्नो का कोई एक्सपोज वीडियो आपको नहीं मिलेगा। अभी जो मैंने शुरुआत में बोला था, इनका जो नोट 10 प्रो है उनका रिव्यू और कंपेरिजन होगा स्पेशली MI के साथ, तो वो चालू करते हैं। और एक बात मैं आपको इससे पहले कहना चाहता हूँ कि आप अगर नोटिस किए हो या नहीं किए हो पता नहीं, बट मैं ये बात नोटिस किया हूँ कि ये जो छोटे छोटे ब्रांड्स होते हैं ये प्रोसेसर में कॉस्ट कटिंग करके एक मीडियोकर प्रोसेसर दे देंगे आपको, और उसी प्राइस रेंज में मतलब जो और सारे ब्रांड्स है इनके लेवल का, वो जो प्रोसेसर दे रहा है उनसे कम प्राइस का प्रोसेसर दे देगा, मीडियोकर एक प्रोसेसर दे देगा। फिर वही प्राइस वो रैम में इन्वेस्ट करके ज़्यादा रैम दे देंगे आपको। इसमें देखने में तो ये लगता है कि इनका फ़ोन अच्छा है क्योंकि जिनको इतना नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी का उनको लगेगा, उनको तो सबको ये पता है कि रैम ज़्यादा मतलब अच्छा फ़ोन, बट सबको ये नहीं पता कि कौन सा प्रोसेसर बेहतर है कौन सा प्रोसेसर ख़राब है। तो जो लोग इनका फ़ोन खरीदेंगे वो सिर्फ यही नोटिस करेंगे इनका नाम अच्छा है, चलो इनका ख़रीद लेते हैं। कौन बैठ के रिसर्च करेगा कौन सा प्रोसेसर अच्छा है, कौन सा दिखने में G85 G95 दोनों ही दिखने में ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर ही होगा, चलो रैम अच्छा है, विदाउट रिसर्च इनका फ़ोन में रैम अच्छा है ये ख़रीद लेते हैं। तो यही इनका फिलोसफी रहता है, कैसे कस्टमर को मतलब चूतिया बनाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इनका फ़ोन बिके, अच्छा फ़ोन इनको बनाना नहीं है, कैसे ज़्यादा सेल करना है, यही इनका फिलोसफी रहता है बेसिकली। रैम का यही यूज़ है कि रैम की मदद से आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। आप 4-5 छोटे मोटे एक साथ चला लोगे, आपके पास 6 GB या 2 GB एक्स्ट्रा रैम है तो 1-2 ऐप आप एक्स्ट्रा एक साथ चला लोगे। बट आप बताओ कौन 4-5 ऐप एक साथ चलाते हैं? अगर आपको गेमिंग करना है या हाई एंड कुछ जैसे वीडियो प्रोसेसिंग हो गया, हाई एंड गेम खेलना है, तो आपको सबसे पहले प्रोसेसर ही चाहिए। रैम का बस यही काम है कि बहुत सारा ऐप, रैम ज़्यादा तो बहुत सारा ऐप एक साथ चला सकते हो। बस ज़्यादातर लोग वो गेमिंग करते हैं, वो वीडियो प्रोसेसिंग करते हैं, उनको बहुत 4-5 ऐप एक साथ चलाना ही होता। मैक्स टू मैक्स वो 2 ऐप एक साथ चला लेंगे, स्प्लिट स्क्रीन जो फीचर मिलता है उससे 2 ऐप एक साथ मैक्स टू मैक्स चला लेंगे। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेमिंग और वीडियो प्रोसेसिंग। जो वीडियो बनाते हैं उनके लिए वीडियो प्रोसेसिंग, जो गेम खेलते हैं उनके लिए गेमिंग, जो दोनों करते हैं उनके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों में ही प्रोसेसर लगता है। जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतना प्रोसेसिंग और गेमिंग अच्छा होगा। आप अगर देखो सबसे सस्ता 8 GB रैम वाला फ़ोन इंडिया में तो वो है इन्फिनिक्स का 8i।
और एक और इन्फिनिक्स जैसा ब्रांड है, चाइना का इन्फिनिक्स आप उसको बोल सकते हो, वो है यूएली उलेफोन। तो मैंने उलेफोन का एक मोबाइल रिव्यू किया था जिसमें जो सबसे सस्ता मोबाइल है 8 GB रैम के साथ 10,000 में 8 GB रैम दे रहा था वो। तो उनका भी सीन वही है, वो कॉस्ट कटिंग किए थे प्रोसेसर में, जो कॉस्ट उनको बचा था वो रैम में लगा के 8 GB रैम दे रहे थे 10,000 रुपये में, और कैमरा में भी थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग किए होंगे। डिस्प्ले भी उनका भी 720p था, बट उनका प्राइस सिर्फ 10,000 है। 10,000 में अगर आप 8 GB रैम दे देते हो फिर भी उतना आपको क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा। आपका प्रोसेसर घटिया, मतलब घटिया नहीं, वो भी मीडियोकर प्रोसेसर था। अगर प्रोसेसर मीडियोकर हो, 10,000 में 8 GB रैम मिल रहा हो तो कोई आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि प्राइस बहुत कम है। ये लोग तो जो 8 GB रैम वाला फ़ोन दे रहे हैं, आप अगर, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, अगर सेम प्राइस आप सर्च कर लेना इन्फिनिक्स 8i, सेम प्राइस रेंज में आप देखोगे बाकी फ़ोन्स अच्छे प्रोसेसर दे रहे हैं, बट उसका सेल इसी वजह से, जो लोग खरीद रहे इसी वजह से खरीद रहे हैं, उनमें 8 GB रैम होता है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको प्रोसेसर का उतना नॉलेज है नहीं, बट इतना नॉलेज तो सबको है कि रैम ज़्यादा मतलब अच्छा फ़ोन। बहुत बात हो चुका है, चलिए अभी काम की बात पे आते हैं। एमआई के साथ आपका एमआई और बाकी सारे फ़ोन्स के साथ इन्फिनिक्स नोट 10 ज़्यादातर एमआई के साथ ही कंपेयर करूँगा मैं, क्योंकि प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है और इनका भी टारगेट ये है कि इनको एमआई के साथ कंपेयर किया जाए। जैसे ये मतलब नाम सेम रखा है उससे यही लग रहा है। फीचर्स तो वैसे बहुत ही ख़राब है इनका, मतलब बोलने में ही मज़ा नहीं आता, बट ये भी चाहते हैं शायद इनका फ़ोन एमआई के साथ कंपेयर किया जाए, तो पहले मैं एमआई के साथ ही कंपेयर करता हूँ। अब अगर इनका बेस वेरिएंट देख लो, एमआई और इन्फिनिक्स का, एमआई का नोट 10 और इन्फिनिक्स का नोट 10, तो प्राइस डिफरेंस दोनों का 1.5K है। एक का इन्फिनिक्स का प्राइस है 11,000, एमआई का प्राइस है 12,500। पहले 12,000 था, अब 500 रुपये प्राइस बढ़ गया, 12,500 हो गया। सिर्फ इनका प्राइस 1,500 कम है, वही एक अच्छी बात है इनमें। और मतलब आप अगर डिस्प्ले देख लो, डिस्प्ले एमआई का बहुत बढ़िया है इनके कंपैरिजन में। इनका वो नॉर्मल, फाइनली इन्होंने फुल एचडी डिस्प्ले तो दिया है, बट एमआई आप देखो क्या कर रहे हैं। एमआई का जो नोट 10 है उसमें वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रहा है इस प्राइस रेंज में। देखो एमआई जैसा ब्रांड जो अब कह सकते हो 10,000 के 10,000 टू 20,000 का सेगमेंट में एमआई किंग है, राजा है इस प्राइस सेगमेंट में, फिर भी वो ट्राई कर रहा है कि थोड़ा स्टैंड आउट कर सके, आउट ऑफ द बॉक्स कर सके, इसलिए वो सबसे सस्ते प्राइस का लॉन्च कर दिया सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन। जो ब्राइटनेस आपको इन्फिनिक्स नोट 10 में मिलता है वो ऐसे 480 नॉर्मल आईपीएस स्क्रीन जैसा, आईपीएस एलसीडी स्क्रीन जैसा होता है वैसा है। फिर अगर आप डिस्प्ले को छोड़ के कैमरा देखो, कैमरा भी एमआई का बेहतर है। एमआई में आपको 4 सेंसर देखने को मिलता है पीछे, इन्फिनिक्स में 3 सेंसर है। एक एक्स्ट्रा अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है एमआई में, जो काम का चीज़ है। बाकी का तो जो बाकी का 2MP 2M का जो दोनों में है वो कोई काम का नहीं है। इन्फिनिक्स में आप बोल सकते हो एक ही कैमरा, मेन कैमरा काम का है, और एमआई में 2 कैमरा काम का है। एक है मेन कैमरा और दूसरा है आपका अल्ट्रा वाइड कैमरा। फिर आप अगर चार्जिंग देखो, फ्रंट कैमरा भी एमआई बेटर पिक्चर लेता है। अगर आप चार्जिंग देखो, एमआई में 33 वाट फास्ट चार्जिंग, इसमें इन्फिनिक्स में 18 वाट। ये अभी मैं नोट 10 का बात कर रहा हूँ, दोनों का, प्रो में बाद में आऊँगा। प्रोसेसर अगर आप देखो 678 है एमआई में, और G85 आपको दिया है वो इन्फिनिक्स में। तो 678 गेमिंग और स्पीड के मामले में बेहतर है G85 से, थोड़ा ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट ये होगा कंपेयर टू G85 जो 12 नैनोमीटर का है। और ऊपर से एमआई का फ़ोन एमोलेड में आता है, तो एमोलेड तो वैसे ही बैटरी एफिशिएंट होते हैं, तो सब दोनों मिला के एमआई आपको 10-20% ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट दिखने को मिलेगा। इसमें मोस्ट प्रॉब्ली eMMC स्टोरेज है, UFS नहीं है। UFS 2.2 तो छोड़िए, UFS भी नहीं है मुझे लगता है। मुझे कहीं ये दिखा नहीं है, बट जैसे छिपाया गया है कहीं पर दिख नहीं रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है ये eMMC ही दिया गया है। क्योंकि अच्छी बात होता तो ये बड़ा बड़ा करके लिखा जाता, जैसे 10 Pro में इन्फिनिक्स का UFS 2.2 है, वो लिखा गया है, इधर लिखा नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये eMMC है। बाई चांस हो भी सकता है शायद लिखना भूल गया, वो भी हो सकता है, मैं गारंटी के साथ नहीं बोल रहा, बट 99.99% बैठ के चलिए इसमें eMMC है। तो और मैंने eMMC और UFS का डिफरेंस बोल ही दिया है पहले। फिर इसके नोट 10 में वाइड वाइन L1 का सपोर्ट नहीं मिलता, तो इसका मतलब आप फुल एचडी वीडियो या फुल एचडी या एचडी वीडियो नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम का नहीं देख सकते हो। नोट 10 एमआई नोट 10 डस्ट प्रूफ है, स्प्लैश प्रूफ है, गोरिल्ला ग्लास 3 है। इनमें से कोई भी फीचर इन्फिनिक्स नोट 10 में आपको नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट आपका कोई रीज़न नहीं बनता कि आप इन्फिनिक्स नोट 10 को खरीदो एमआई नोट 10 को छोड़ के। आपका 13,000 जो बच रहा है उसके बदले में बहुत बढ़िया फीचर आपको मिल रहा है एमआई के नोट 10 में। और एमआई नोट 10 एमआई नोट 10 प्रो कुछ भी फ़ोन आप खरीदो
आपको एक जिन जिन लोग जियो यूज़ करते हैं उनके लिए 3500 का एक कैशबैक कूपन आपको मिलेगा। 75 रुपीज़ कैशबैक आपको पर रिचार्ज पे मिलेगा। तो आप हिसाब लगा सकते हो 1-1.5 तब का, और ये 3 साल के लिए वैलिड है। अगर आप फुल 3500 यूज़ भी ना कर पाओ, 1-1.5 तो आप यूज़ ही कर लोगे। अगर आप पर महीने रिचार्ज करते हो तो कितना बचेगा आप हिसाब कर लीजिए। अगर पर महीने भी नहीं करते तो अगर आप वो कितना होता है, 3 महीने का होता है ना, 3 महीने का रिचार्ज करते हो तो भी आप हिसाब लगा सकते हो 1-1.5 आपका बच ही जाएगा। तो कोई भी रीज़न आपका इन शॉर्ट नहीं बनता इन्फिनिक्स नोट 10 लेने का। अगर 1.5 आपके पास कम है, 1-2 वीक आप रुकिए, फिर आप थोड़ा 1.5 ज़्यादा देके EMI का नोट 10 खरीदिएगा। इसके बाद नोट 10 प्रो में आ जाते हैं। दोनों का नोट 10 प्रो कंपेयर करते हैं। 17 के प्राइस है, बेस वेरिएंट 6GB, बेस वेरिएंट 8GB रैम इन्फिनिक्स नोट 10 का, और बेस वेरिएंट 6GB रैम के साथ आता है। प्राइस 1K कम है, इन्फिनिक्स से 1K कम है। उसके बदले में इन्फिनिक्स आपको क्या ज़्यादा दे रहा है, 1K ज़्यादा लेके इन्फिनिक्स आपको ज़्यादा दे रहा है 2GB रैम, और उसके साथ आपको 256GB स्टोरेज। ये आपको ज़्यादा मिल रहा है इन्फिनिक्स में, बट प्राइस 1K ज़्यादा है इन्फिनिक्स का बेस वेरिएंट का। 17K है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो, और MI नोट 10 प्रो है 16K। पहले थोड़ा कम था, अभी 16K में बिक रहा है। आप खुद सोचो इन्फिनिक्स क्या किया है। इन्फिनिक्स का जो 6GB रैम वेरिएंट है अपना नोट 10 नॉर्मल का, प्रो नहीं, तो उसका प्राइस है 12K 6GB रैम वेरिएंट। इन्होंने सिर्फ 2GB रैम बढ़ाया है और G80 से G95 किया है, बस इस बात के। और शायद इन्होंने एक एक्स्ट्रा सेंसर ऐड किया है अल्ट्रा वाइड, और 48 MP को 64 MP में कन्वर्ट कर दिया है कैमरा में। तो सिर्फ इन 3 या 4 चीज़ों के लिए ये 5000 प्राइस बढ़ा दिया है। और अगर इनको कंपेयर किया जाए फिर से, वही जो सीन MI नोट 10 वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 10 का हुआ है, वही सीन इधर भी होगा। इन्फिनिक्स बुरी तरीके से हारेगा। इधर इनका प्राइस आप बोल सकते हो 1000 ज़्यादा, उसके बदले में आपको 2GB रैम ज़्यादा मिल रहा है। और बस इसी मामले में अगर आप प्राइस को साइड करो तो सिर्फ 2GB रैम ज़्यादा, इसी मामले में इन्फिनिक्स जीत रहा है। बाकी सारे मामलों में इन्फिनिक्स हार रहा है। उधर 1,500 कम था, उसमें इन्फिनिक्स जीत रहा था, बाकी सारे मामलों में इन्फिनिक्स हार रहा था। नोट 10 में, नोट 10 प्रो में इनका प्राइस 1000 ज़्यादा है, बट ये उसके बदले में जीत रहा है। 2GB रैम ज़्यादा है, और बाकी सारे चीज़ों में ये हार रहा है। MI नोट 10 में आपको 1200 निट्स ब्राइटनेस का फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। इधर इन्फिनिक्स में वही नॉर्मल फुल HD IPS डिस्प्ले आपको 480 निट ब्राइटनेस वाला दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि ये छोटा डिफरेंस है, ये मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैमरा आप देख सकते हो, दोनों प्रैक्टिकली बोलो या बाई पेपर बोलो, दोनों में ही MI बेहतर है। दोनों में ही 64 MP मेन कैमरा आता है बैग में, बट MI का 64 MP बेहतर है, क्योंकि उनका एपर्चर बड़ा है, एपर्चर ज़्यादा है। तो बड़ा एपर्चर मतलब ज़्यादा लाइट इंटर होगा, ज़्यादा अच्छा पिक्चर दिखेगा। हालांकि पिक्सल नंबर सेम है, 64 है, बट पिक्चर अच्छा आएगा MI में। और मैक्रो लेंस MI में 5 MP, इन्फिनिक्स में 2 MP है। उधर भी MI जीत रहा है। फ्रंट में दोनों का 16 MP है, बट MI का एपर्चर फिर से इसमें फ्रंट का भी ज़्यादा है, तो MI का पिक्चर बेहतर आएगा। फिर MI में ISOCELL प्लस सेंसर यूज़ किया गया है, इसलिए भी MI का पिक्चर बेहतर आ रहा है। प्रोसेसर अगर आप 732G MI का कंपेयर करें G95 इन्फिनिक्स का, तो उसमें भी हालांकि गेमिंग और स्पीड दोनों सेम है ऑलमोस्ट, बट क्योंकि ये 8 नैनोमीटर है और G95 12 नैनोमीटर है, तो बहुत कम बैटरी खाएगा 732 कंपेयर टू G95, 732G कंपेयर टू G95 प्रोसेसर। दोनों में G मतलब होता है गेमिंग, दोनों ही गेमिंग प्रोसेसर है, इसलिए मैं बोल रहा कि दोनों ऑलमोस्ट सेम आपको मतलब स्पीड्स या गेमिंग परफॉर्मेंस देता है। क्योंकि MI वाला फ़ोन एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, जो खुद बहुत ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट होता है कंपेयर टू IPS LCD, तो इसकी वजह से भी आपको इन टोटल बहुत ही ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा। जितना फ़र्क आपको MI नोट 10 और इन्फिनिक्स नोट 10 में मिल रहा था, मतलब इन दोनों के बीच में जितना फ़र्क मिल रहा था, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क इसमें मिलेगा, क्योंकि उधर 11 नैनोमीटर प्रोसेसर था MI में, इस MI में 8 नैनोमीटर है। तो सब मिला के बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा बैटरी में। चार्जिंग की बात करो तो इधर चार्जिंग सेम ही है, 33 वाट दोनों में ही है। और इसमें फाइनली इन्होंने UFS 2.2 क्लियरली मेंशन किया है, इसलिए मैं बोल रहा था पिछली वाले में शायद UFS ना हो, क्योंकि मेंशन नहीं किया गया है। फिर वाइड वाइन L1 का सपोर्ट, जैसे मैंने पहले पिछली बार में बोला था, नहीं है। इसमें मुझे पता नहीं चल रहा, क्योंकि कहीं मुझे दिखाई नहीं दिया ये कि इसमें वाइड वाइन L1 है कि नहीं है। हो सकता है नहीं है, बाद में आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू दिया जा सकता है, पता नहीं। अभी तक जो फ़ोन इनका है उनमें नहीं होते, हो सकता है ये इनका सबसे महंगा फ़ोन है, हो सकता है हो सकता है ना हो, पता नहीं। तो अगर आपको 17 या 20K के बीच में कोई फ़ोन ख़रीदना है,
तो अगर आपको एक ओवरऑल परफॉर्मेंस का फ़ोन चाहिए, आप तो किसी भी एंगल से कहीं भी इन्फिनिक्स का फ़ोन ख़रीदो ही मत। अगर आपको ओवरऑल एक फ़ोन चाहिए 17 या 20 के बीच में, तो आपको अगर 17 के अराउंड एक फ़ोन चाहिए, अगर आपका प्राइमरी फोकस है आपको बहुत साल चलाना है, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो इस प्राइस रेंज में आपको 5G दे रहा है रियलमी का नार्जो 30 प्रो 5G, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आपको बहुत सालों तक ये फ़ोन चलाना है, क्योंकि 2-3 साल में 5G आ जाएगा। तो ऐसा लॉन्ग टर्म फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। 16 के अराउंड आपको मिल जाएगा नार्जो 30 प्रो 5G, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट अगर आपको एक ओवरऑल फ़ोन चाहिए जिसमें आप गेमिंग भी अच्छी तरीके से कर सको, आपको 2 साल में फ़ोन चेंज करना होता है, तो आपके लिए बेस्ट फ़ोन रहेगा 16 के अंदर MI Note 10 Pro का 6GB रैम वेरिएंट, जो हायर वेरिएंट है 8GB रैम का। मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा इसीलिए क्योंकि 3000 रुपये ज़्यादा है। 3000 रुपये ज़्यादा देकर आपको 2GB रैम एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो मतलब कोई मतलब नहीं बनता ख़रीदने का। और 256GB आपको स्टोरेज मिल रहा है, हालांकि स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, बट उतना जो डिफरेंस है स्टोरेज का, वो आप 1000 में वो एक मेमोरी कार्ड खरीद के भी चला सकते हो अगर आपको चाहिए ज़्यादा स्टोरेज। और अगर आपको IPS डिस्प्ले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ गेमिंग में फोकस है, आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करना है, मतलब गेमिंग के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप थोड़ा बजट बढ़ाइए, 17 के से 19 के में आइए, आपको मिलेगा 6GB रैम वाला पोको X3 Pro वेरिएंट, जिसमें रैम तो 6GB है, वो आपको देख के कम लग रहा होगा, बट उसमें स्नैपड्रैगन 860 जो बहुत ही ज़्यादा उम्दा प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में। मुझे पता नहीं पोको वाले कैसे दे रहे हैं, ये मतलब 2-3 साल पुराना फ्लैगशिप प्रोसेसर है, तो ये आप डेफिनेटली ख़रीद सकते हो अगर आपके पास 19 के है और आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए फ़ोन चाहिए। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए 5G खरीदिए नार्जो 30 प्रो रियलमी का, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है। और अगर आपका बजट और भी कम है, आप पोको M3 देख सकते हो, वो भी पोको M3 प्रो जो लॉन्च हुआ है आज ही, वो आप देख सकते हो, वो आपको 2-3 हज़ार सस्ते में मिल जाएगा। और बहुत टाइम मैंने आपका खाया, अगर अच्छा लगा वो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कोई अगर नॉइज़ आया बैकग्राउंड में तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, हो सकता है नॉइज़ आ जाए क्योंकि मेरा घर रोड साइड में है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते, जय हिंद।